नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर बहुत तेजी से डेवलप होने वाला शहर है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से मीरा रोड के हटकेश इलाके में भी जेके कपूर यानी कि जितेंद्र कपूर द्वारा एक जेके आयरिस नामक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में आमतौर पर एक फ्लैट 1 से 1.25 करोड़ के बीच बेचा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे उनसे 2 साल का मेंटेनेंस का चार्ज भी एडवांस में लिया गया है, ऐसी जानकारी यहाँ के रहवासियों ने दी है। लेकिन इतने बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी यहाँ के रहवासियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर उन्हें जो एमिनिटीज बताई गई थी वो एमिनिटीज भी यहाँ पर नहीं दी गई है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है। आज पीने का पानी सबसे बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ की महिलाएं भी बहुत त्रस्त हो गई है क्योंकि फ्लैट के अंदर स्टोरेज का कोई इंतजाम नहीं है और यहाँ पर इन्हें जो फ्लैट बेचा गया था तो 24 घंटे पानी देने का वादा करके बेचा गया था। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम जानते हैं उनसे क्या कहेंगे। मैडम जी बताइए, आपको यहाँ पर अभी किस बात की समस्या सबसे ज़्यादा है? पानी की समस्या सबसे ज्यादा। और क्या क्या समस्या है? और कुछ है और पानी पहला है क्योंकि हम लोग का बेसिक नीड पानी है। पानी का भी तो प्रॉब्लम है, पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, पानी लीकेज है, कहीं भी कुछ भी फॉल्ट है, हम लोग कंप्लेन करते करते परेशान हो जाते हैं, पर उस चीज का अभी तक निवारण निकला है, कुछ भी हल नहीं हुआ है। मेरे किचन का पाइप का अभी भी पानी बह रहा है, बस उसमें लाके पाइप लपेट दिया गया है और आगे भी इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है कि इसको सॉल्व कराया जाए, पाइप चेंज किया जाए। बस हम लोग कॉल करते रहते हैं, आएंगे आएंगे आएंगे, पर कभी कोई नहीं बनवाने आता है। जब सोसाइटी का काम है तभी सोसाइटी ही ये काम करे ना कि इसको कंप्लेन करेगा। अब पानी का कल अचानक पानी ऐसे काट लेना, हम लोग को कंप्लेन भी नहीं किया गया। आप कंप्लेन करना चाहिए। हमारे घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, बीमार है, पानी की जरूरत होती है। अब बच्चे हैं तो हम लोग को कल बिस्लरी का पानी मंगा के बच्चों को बाथरूम में यूज करने के लिए हम लोग किया गया है। तो देखा आपने, इस प्रकार से महिलाएं बता रही हैं कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्या का निवारण यहाँ के बिल्डर द्वारा नहीं किया जा रहा है। हाँ, क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे थे? हमको यहाँ पे मंदिर के लिए भी प्रॉमिस किया गया था, लेकिन अब बोलते हैं मंदिर का परमिशन नहीं मिल रहा है। क्यों मंदिर का परमिशन कहाँ नहीं मिल रहा? नहीं, मंदिर था, मंदिर को तोड़ दिया गया और जेपी और जेके की वाल बनाई थी तब तोड़ा गया है, लेकिन वो मंदिर अभी नहीं बना है। अब बोलते हैं मंदिर के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो इंडिया में मंदिर नहीं बनाने देती है? तो इनका कहना है कि मंदिर भी बना के देने का वादा किया था, लेकिन जो मंदिर पहले से था उसे तोड़ा गया है और अब नया मंदिर नहीं बना रहे हैं क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है। तो ऐसी कई समस्या है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और लोगों से और जानते हैं उनका क्या कहना है। मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे है। जेके आयरिस में सी विंग में 603 मेरा फ्लैट नंबर है। समस्याएं तो सर बहुत सी है। सबसे बड़ी समस्या तो इस समय ये चल रही है कि बिल्डर 24 घंटा पानी देने का वादा करके अब अपने वादे से मुकर गया है। अब पानी की बहुत सारी कटौती कर रहा है और कटौती क्यों कर रहा है ये पता नहीं। उसका तो ये कहना है कि नहीं एमबीएमसी से प्रॉब्लम है, जबकि हमने पता किया है एमबीएमसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में वो 24 महीने का एडवांस में पूरा हमसे मेंटेनेंस लिया है विद जीएसटी। तो उसका काम है 24 महीना हमें चलाना, जो कि हमको पिछले साल मार्च में 23 को हमको पोजीशन मिला। उस हिसाब से अभी 15 महीना हुआ, 9 महीना अभी बैलेंस है, लेकिन वो अपने बात से अब मुकर जा रहा है। बोल रहा है नहीं अब मेरे पास पैसा नहीं है चलाने के लिए, अब मुझे पैसा दो। तो ये सब तरीका उसका बहुत बड़ा गलत है। दूसरी चीज़, हमने कई सारी लेटर दिए हैं उसको, कई सारे ईमेल किए हैं, जिसका आज तक उसने कोई रिस्पांस नहीं किया है। तुषार हाउस से लेके यहाँ बैक ऑफिस से लेके हमने हर जगह दिया है और उसके बाद भी कि भाई आप हमें हिसाब दो, सब कुछ करो, तब उसके बाद हम देखेंगे क्या है। लेकिन वो उसके लिए भी एग्री नहीं है। वो ना हिसाब दे रहा है ना कुछ कर रहा है। और कई सारे प्रॉब्लम्स है बिल्डिंग में, जैसे लीकेज के हो गए, टर्फ का समस्या हो गया है। यहाँ पे देखिए 1 महीने से स्विमिंग पूल का पानी इतना गंदा है कि वहाँ पे बच्चे से लेके अगर कोई भी जाएगा तो उसका स्किन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ना गार्डन मेंटेन है ना कुछ है, हर जगह लीकेज चालू है, सब कुछ बहुत सारी समस्या है जो कि हमने पेपर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से उसको हमने दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई वो रिस्पांस नहीं किया है। अभी 10 दिन पहले वो एक हमको लेटर ईमेल भेज दिया कि मुझे 17,000 618,000 रुपया मुझे और दे दो,
फिर मैं आगे चलाऊंगा। तो हम बोल रहे हैं भाई किस चीज़ का तू पैसा मांग रहा है? तू 2 साल का जब मेंटेनेंस हम लोग से ले चुका है तो तुझे चलाना ही है। तो बोल रहा है नहीं मेरे पास पैसा अब नहीं बचा है। तो कैसे नहीं बचा है? हम जब उससे हिसाब मांग रहे हैं वो हिसाब के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है, कन्नी काट रहा है टोटल। और उसके बाद हमारा 2 मीटिंग उसने लगाया था। उसके पहले हम लोगों ने उससे कम से कम अगर गिनती से करेंगे तो 18-19 बार मीटिंग किया है। वो हमेशा खाली बोलता है हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का हमारा हल नहीं हुआ है। उसने अभी 2 मीटिंग लगाया था कि पीएमसी फॉर्म कर लो, पीएमसी फॉर्म कर लो। पीएमसी मतलब ये हो गया कि हम एक सोसाइटी बना लें और उससे हैंड ओवर ले लें, और वो सब जब हम हैंड ओवर ले लेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो फिर भाई करेगा कौन? वो तो 24 मंथ चलाने के लिए लिया है ना। और उसके बाद में हम उससे हिसाब मांग रहे हैं तो बोल रहा है पहले पीएमसी बनाओ उसके बाद में ही हम हिसाब देंगे। ये कौन से बात हो गया कि हम पीएमसी बनाए तब उसके बाद में वो हिसाब देगा? ये सब तरीका टोटल जेके डेवलपर का गलत है। ये हमें हरासमेंट करने के लिए, सबको परेशान करने के लिए, कि हम इतना परेशान कर दे कि ये लोग 17,000 18 XYZ जो भी डिमांड कर रहे हैं वो दे दे और हमारा सब कुछ खत्म हो यहाँ पे। लेकिन ये सब नहीं होगा। हम अंत तक लड़ेंगे। जो गलत है तो गलत है। हमें ये कह के बोला गया था कि हम एक प्रीमियम सोसाइटी में जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे आने के बाद में ये तो महाड़ा से भी बदतर हो गया। तो ये तरीका जेके डेवलपर का टोटल गलत है। इसका मैं विरोध करता हूँ और हम सब विरोध करते हैं। नमस्कार, मैं किशोर पाटिल, फ्लैट जेके आइरिस ई विंग 104 से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो जेके डेवलपर्स ने स्ट्रैटेजी अपनाई है अपने बातें मनवाने की, जो सरासर गलत है। इसमें नॉर्मली ये जो बेसिक राइट्स होता है हम लोगों का, जो पानी होना चाहिए, वही उसने बंद करके रखा है। जो मेरे हिसाब से हम लोगों के लिए, सबके लिए, महिला होती है घर में जो रेगुलर काम करना होता है उनको, और उसको पानी के बिना कुछ नहीं हो पाता है, तो वो बंद करना मतलब हमारे जो बेसिक राइट्स है उस पर सीधा आघात करना है, जो गलत है। एंड उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट ओनली दैट पानी बट अपना बाकी बेसिक एमिनिटीज़ भी ख़राब है। जैसे कि हो गया कॉमन वॉशरूम हो गया, लीकेज है, जगह जगह पे लीकेज है, मतलब इवन बाथरूम से हर जगह पे लीकेज हो रहा है, घर में भी लीकेज हो रहा है, बाहर भी लीकेज हो रहा है। हमने रेज भी किया है उनको बहुत बार। उसके हिसाब से हम लोगों ने पहले भी कंप्लेंट देके, पार्किंग का भी जो अलॉटमेंट था वो ऑलमोस्ट 1 साल बाद दिया है, वो भी टाइम से नहीं हुआ था। तो ऐसे छोटे मोटे नहीं, सारे मोटे इशू है जो अभी तक उसने कवर नहीं किया है। मेजरली तो अभी यही है कि जो पैसों के चक्कर में जो लोगों ने 2 साल का बोल के लिया था, 1 साल में ख़त्म कर दिया, बोल रहा है कि अभी और पैसा चाहिए, जो गलत डिमांड है हमारे हिसाब से। मनीष नाम है, मैं ई विंग जेके आइरिस से हूँ। इस समस्या तो हमारे जैसे कलीग लोग बताए कि ऑलरेडी हमने काफ़ी रिक्वेस्ट लेटर डाला हुआ है जो हमारे इश्यूज़ हैं, और उसका सॉल्यूशन हम लोग बात करके सुलझाना चाहते हैं। बट अभी तक उधर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। तो हम लोग सब मिल के शायद ये डिसीज़न लें कि अगर आगे नहीं हो रहा है तो एडवाइस लेके अगर एरेरा के पास से अगर सॉल्यूशन कुछ मिल सकता है तो हम लोग सब मिल के एक बार बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। बट ऐसा है कि एक बार वापस हमें रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि ये देखिए आपका जितेंद्र जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसा कि आपने हमें शुरुआत में बोला था, और हम लोग मिल बैठ के अगर सुलझा सकते हैं। हमारी मांगे जेन्युइन है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ अलग मांग रहे हैं जो आपने प्रॉमिस किया था हमें फ्लैट देने के वक्त। तो अगर आप उसको एक बार वापस से हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार करते हैं तो ये हमारे सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें जो भी है कि हमें यहाँ मिलजुल के ही रहना है। ठीक है, तो आप इसको एक बार आप देखिए और श्योर इस पर विचार करिए, और ये पॉसिबल है आप अगर चाहेंगे तो। मेरा नाम नीलेश है, मैं D1502 में रहता हूँ। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में हमें बताया गया था कि बायोमेट्रिक रीडर वगैरह इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे 2 चोरियाँ हुई है। उसके बाद हमने जाके बिल्डर डेवलपर के पास जाके हंगामा किया था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। जो काम अभी भी पेंडिंग है, इवन आप ऊपर जाओगे पोडियम में तो बायोमेट्रिक इम्प्लीमेंटेशन का वो नाम नहीं ले रहे हैं। एंड फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप ऊपर दे सकते हो कि वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं, बट अभी तक हमें किसी ने टेस्टिंग भी नहीं दिया है। हम जब भी मांगते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप पीएमसी फॉर्म करो, पीएमसी को टेस्टिंग दिया जाएंगे।
इतनी बड़ी सोसाइटी है, क्या यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम ठीक से किए गए हैं, क्या लगता है? सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर सुरक्षा अच्छी रहती तो 2 चोरियां होती नहीं थी। सर मेरा नाम हिमांशु ओझा है, मैं ईविंग 1505 में रहता हूँ। तो ये बताइए, बिल्डर ने जब आप फ्लैट खरीद रहे थे उसको आपको जो कमिटमेंट दिए थे, ऐसा कौन सा कमिटमेंट है जो पूरा नहीं हुआ जिसकी कीमत आपसे ली जाती है? सर एक तो 24/7 का पानी का प्रॉमिस करा गया था जो फुलफिल नहीं हो रहा है। बीच में वो कह रहे थे कि शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज है, बट कुछ दिन जो जेन्युइन रीजंस थे, जब हमने भी न्यूज़ फॉलो करी, जो जेन्युइन रीजंस थे तभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैनेज हो रहा था टैंकर से, तो सब लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन ये परसिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूस सेम इश्यूज फेस कर रहे हैं। और अभी जब बारिश का पानी बराबर है, डैम में पानी है, बाकी सब जगह पानी आ रहा है, तो स्पेसिफिकली ये 3 विंग में इश्यूज आ रहे हैं पानी को लेके, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है और मैनेज नहीं हो पा रहा क्योंकि स्टोरेज टैंक्स अवेलेबल नहीं है। मैं खुशबू केसरी, अभी हम लोग को इधर जेके एरिस में 1 साल हो गया रहने को आए हुए, तो हमने तो बहुत ही प्रीमियम सोसाइटी समझ के फ्लैट में इन्वेस्ट किया। जितनी भी सुविधाएं देखी, हमको लगा हमको वो मिलेगी, लेकिन सर वो एक्सपेक्टेशन हमारी, वो हम लोग उतरे नहीं उस पर। जैसा प्रॉमिस किया गया था वो हमको मिला नहीं। सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम रिसेंट चल रहा है वो है पानी का। हमको 24/7 पानी देने का प्रॉमिस किया गया था, हम सबके एग्रीमेंट में ये शो है, लेकिन अभी क्या हो रहा है सर, बीच बीच में ही पानी नहीं आ रही है और हमें कोई स्टोरेज के लिए अलग से कुछ कैपेसिटी दी नहीं गई कि हम स्टोर करके कहीं भी पानी रख सकें। 1-2 बाल्टी से क्या होता है, पूरा दिन कैसे चलेगा? मेन तो मॉर्निंग आवर होता है, मॉर्निंग आवर में आपके टैप में कहीं भी बाथरूम या किचन में पानी ना रहे तो हालत बुरी हो जाती है। तो हमको डेली नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा हमको झेलना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी हमें हर रोज़। तो बस हमारा यही कहना है कि जो हमसे प्रॉमिस किया गया वो किया जाए, हमसे पूरा हो जाए। हमने जितेंद्र जी का नाम देख के हम तो इतनी बड़ी सोसाइटी में आ गए, तो बस वो आगे हो। बाकी बहुत सारी इश्यूज ऐसी है जिसने बिल्डर ने पूरे नहीं किए, वो चाहे आप सिक्योरिटी इशू हो, क्लीनिंग इशू हो, हाइजीन इशू हो, एमिनिटीज़ की इशू हो, बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग पड़ी हुई है उनकी। तो और 1 साल होने को आया और हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये हमने सोचा नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट पे करके आप इतने बिग प्रोजेक्ट में आते हो और आपको इतनी निराशा देखने को मिलती है तो थोड़ा सा दुख हो जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स का अगर हम लोग देखते हैं कि हमें जिस तरीके से 2 साल का हमारा मेंटेनेंस लिया गया था, और हम लोग ने बहुत जगह से ऐसा सुना भी है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है आपका, जब तक आपको बिल्डर हैंड ओवर नहीं करता है तो तब तक आपका बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपका एवरी फ्लैट का प्रॉपर्टी टैक्स भी बिल्डर भरे। तो फिलहाल तो बिल्डर ने हमें बोला है कि आपको ही भरना है, और जबकि हम लोग 2 साल का प्रॉपर्टी टैक्स भर चुके हैं। अभी हमें पता नहीं है कि मतलब बिल्डर ने हमें क्यों भरने बोल रहा है, तो हमें इसका भी आंसर चाहिए कि हमको बिल्डर ने ये क्यों भरने बोला है, जबकि बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था। अभी हम लोग को उसका भी रिफंड चाहिए। जेके आइरिस यानी कि जितेंद्र कपूर का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मीरा भाईंदर शहर में है, जिसे एक पॉश प्रोजेक्ट कहा जाता है, और यहाँ पर लगभग 1 से 1.25 करोड़ का फ्लैट बेचा जा रहा है। लेकिन जैसे कि कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसी प्रकार से इतने बड़े प्रोजेक्ट में आज यहाँ के रहिवासियों को 1.25 करोड़ का फ्लैट खरीदने के बाद भी उन्हें जो वादा किया गया था वो उस वादे के मुताबिक उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है, और इन्हीं सुविधाओं को पाने के लिए आज यहाँ के रहिवासी इस प्रकार से अपना आक्रोश जता रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतनी बड़ी संख्या में लोग बिल्डर के ऑफिस पे इकट्ठा हुए हैं, और उनका कहना है कि बिल्डर से जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, ये अपना आक्रोश इसी प्रकार से जताते रहेंगे, और ये कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। हो सके तो इसके खिलाफ रेरा में भी ये शिकायत करेंगे और बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करेंगे, ऐसा इनका कहना है। देखा गया है कि यहाँ पर बिल्डर की ओर से कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना कोई सामने आकर बात करने के लिए तैयार है। अब देखेंगे, हम कुछ देर इंतजार यहाँ पर करेंगे, अगर कोई बिल्डर आता है या उनका कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर इस बारे में कुछ कहना चाहेगा तो हम उनसे जानेंगे। लेकिन मीरा भाईंदर शहर में रहिवासियों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है, ऐसा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।